हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, मेंटेनेंस भी खत्म, 498 भी खत्म, डीवी भी खत्म और डाइवोर्स भी आसानी से। ये कहने में सुनने में ऐसा लगता है कि बस एक इमेजिनेशन हो, जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी है। अगर आप पहले दिन से, पहले स्टेप से सोच समझकर और सही तरीके से चल रहे हैं तो ऐसा होता भी है। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि हम वो सारे काम करते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, और वो काम करते ही नहीं या सही समय पर नहीं करते जो हमें करने चाहिए। इसलिए चीजें बहुत लंबी हो जाती हैं, बहुत वर्स्ट हो जाती है, हम फंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पूरी स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं, पहले दिन से क्या रखनी है, कैसे आप इससे बहुत ही इजीली बाहर आओगे और सामने वाला डाइवोर्स भी आपकी शर्तों पर आपको देगा। आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए निरंतर लाता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक आदमी जो कि एक दलदल में फंसा होता है, अब वो उस दलदल में जितने ज्यादा हाथ और पैर चलाएगा उतना ज्यादा वो दलदल के अंदर गिरता जाता है। उसको हाथ पैर वहां पे ज्यादा नहीं चलाने होते, खुद को शांत रखना होता है, केवल तभी वो बाहर आ सकता है। और कोई उसकी मदद करने वाला भी चाहिए होता है जो उसकी मदद करे। ये दो चीजें होती हैं, अपने हाथ पैर ज्यादा नहीं चलाने, अपने आप को उस पर छोड़ देना है जो दलदल से बाहर बैठा है, और फिर आप उस चीज से बाहर आ जाते हैं। यही यहां पर है। आपके ऊपर मामला दर्ज हो गया, आपको मेंटेनेंस का नोटिस भी मिल गया। अब आप वो सारे काम करते हैं जो कि आपको पता होते हैं, जैसे कि आप पुलिस में एप्लीकेशन दे देते हैं अपनी मम्मी की तरफ से कि वो जब गई थी तो इतना सामान लेके चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बहुत सारे बड़े अधिकारियों को भी अपनी वो एप्लीकेशंस दे देते हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को यह अनुभव होगा कि होता कुछ भी नहीं। वह एक एप्लीकेशन की रिसीविंग कॉपी ज्यादा आपको मिल जाती है, उसे लेकर के आप बैठे रहते हैं, लेकिन रिलीफ कोई नहीं मिलता। और फिर जब आपकी एफआईआर दर्ज होती है उस समय पे भी आप पुलिस को अपने सारे एविडेंस देते हैं, सारी सही बात बताते हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। स्टार्टिंग में कई लोग कहते हैं साहब वुमेन सेल वाले तो मेरे फेवर में लग रहे थे, वो तो उसे ही डांट रहे थे। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर बाद में एफआईआर ही दर्ज हुई तो वो तो झेलना तो आपको ही है ना। तो वहां पे वर्बली वो क्या कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो इतने ही आपके फेवर में है तो आपकी एफआईआर दर्ज ना करे, तब तो बात है कि वो आपसे कन्विंस हो गए। लेकिन वहां पे मीठी मीठी बातें करके बाद में एफआईआर दर्ज कर देनी, ये क्या है? तो कुल मिला के बात यह है कि हर तरह से हैरेसमेंट आपका ही है। दूर भी आपको जाना पड़ेगा और पैसा भी आपको ज्यादा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब करें क्या? अब कई सारे लोग होते हैं कि जो इनिशियल लेवल पे अपने आप को डिफेंस करते हैं ये सोच के कि कुछ समय के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक नहीं होंगी। कुछ समय के बाद चीजें और खराब होंगी और वर्स्ट होंगी, और जब एक बार सामने वाले को पैसा मिलने लग जाएगा उसके बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके बाद वो आपसे सेटलमेंट नहीं करेगा, फिर तो कैलकुलेशन करेगा, और जो उसकी कैलकुलेशन आएगी उसका वो इंटू 4 करके आपको बताएगा लो अब कर लो सेटलमेंट। तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो नौबत ही मत आने दो ना, क्योंकि जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, मेंटेनेंस का केस होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेंटेनेंस का केस होते ही आपका मेंटेनेंस लग जाता है। आपको पता होगा, आपका अनुभव होगा कि भाई 6 महीने से लेकर साल भर के बीच का टाइम बड़े आराम से गुजर जाता है इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज तक आने में। अब इतने टाइम तक जस्ट आप वेट करते हो कि जैसे हम वेट कर रहे हैं सड़क पे कि कब ट्रक आएगा और कब मेरे ऊपर चढ़ेगा। तो ये तो वो बात हो गई कि आप बैठे और आप वेट कर रहे हैं कि अभी मुसीबत आने वाली है, पता है एफआईआर दर्ज होगी, पता है मेंटेनेंस लगना है, लेकिन जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब ये सारी चीजें अपने पे हो जाए। अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेते। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं वीडियोज में कि सर क्या स्टेप ले। सबसे पहले क्या स्टेप ले उससे भी पहले जानिए कब स्टेप ले। कब स्टेप ले? जब आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग चल रही है, जब आपको पता है एफआईआर मेरे पे दर्ज होने वाली है, तो उस समय पे आप प्लान करें, और जैसे एफआईआर की कॉपी आपके हाथ में आती है पैरेलली आप अपनी तरफ से इन लोगों पर केसेस फाइल करें। क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, ऑब्वियसली उनके हैंड पे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी। उनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होंगी जो कि आपके फेवर की भी होंगी, लेकिन जस्ट उन मिस्टेक के बेस पे कोई केस स्टैंड नहीं कर सकता। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके कागजों पर ही डिपेंड करती हैं, जिनको यहां पे एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं। इसलिए हर एक चीज ना तो सोशल मीडिया पे बताई जा सकती है ना समझाई जा सकती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो अलग ही होता है। यहां पर आपको समझाने के लिए एक एक्सटेंट तक जाया जा सकता है कि भाई इतना, उससे आगे जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे जाएंगे तो फिर हर एक मामला अलग है। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि हर एक मामले में आपको अपनी तरफ से केसेस तो करने, इतना तो आपको बताया ही जा रहा है। इसके बाद आप सोचिए, आपके अगर वकील साहब हैं और कोई है, अगर आपको लगता है किसी पे ट्रस्ट है, उससे बात करिए कि भाई मेरे को काउंटर केसेज करने, और उनके ऊपर काउंटर केसेज करिए। अब इस चीज में मत पड़िए काउंटर केसेज किया। बस यहां पे मैं आपको आपकी गाइडेंस के लिए इतना जरूर बता दूंगा कि काउंटर केसेज ऐसे बिल्कुल नहीं करने जो कि बहुत छोटे हो। छोटे मीन्स ऐसे जिनके अंदर प्रेशर ही ना हो, ऐसे जिनको वो इग्नोर कर सके, ऐसे जिनसे केवल आपको फर्क पड़े उनको फर्क ही ना पड़े। ऐसे काउंटर केसेज करने का कोई फायदा नहीं। अभी एक लड़का है, मेरा खुद का क्लाइंट है, वो उसने दिल्ली में जाकर के केस करने को बोल रहा है, मैं 504 और 506 में केस करूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे धमकाया था। कोई लॉजिक है इसके अंदर? ये कोई केस होता है?
तो कुल मिला के आपके ऊपर है, अगर आप इस तरह के केस करोगे तो होगा क्या, आप ही के ऊपर एक केस का प्रेशर बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामने वाले को फर्क तब पड़ेगा जब उसके ऊपर जो आप केस करोगे उसमें प्रेशर उतना होगा। प्रेशर उतना कब होगा, जब बड़ा केस होगा, जब उनको भी डर लगेगा, जब उनको भी लगेगा मुझे बेल लेनी है। अब इतना तो बता दिया भाई, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको वीडियो में। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि दोस्तों अपनी भी कुछ लिमिट्स हैं, हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। हर एक चीज को है ओपनली नहीं कहा जा सकता, वो आपके केसेस पे डिपेंड करती है और उसी प्रकार से सारी भूमिका बना करके काम किया जाता है। और जाहिर सी बात है, आपके ऊपर फॉल्स केस हो गए, आपने उनकी गलतियों के लिए उनके ऊपर केसेस कर दिए, इक्वल प्रेशर मेंटेन हो गया। फिर जब तक वो मेंटेनेंस लगने का समय आएगा उससे पहले पहले ये लोग आपसे डाइवोर्स ले लेंगे, वो भी आपकी शर्तों पर। और ऐसे एक नहीं हजारों केसेज है क्या जीरो मेंटेनेंस पे डाइवोर्स हुआ। और ये मैं केवल उन केसेज की बात कर रहा हूं जो मेरे अपने हैंड में, और ऐसे पता नहीं कितने ही और केसेज होंगे। कुल मिला के बात यह है कि किसी को गलत करने का मौका ही मत दो। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको वापसी में स्टेप लेने हैं। अगर आप वापसी में स्टेप नहीं लोगे तो भैया ये दलदल ऐसी है कि यहाँ पे हार हर तरह से आपकी होनी है। आप कितनी सलाह ले लो, कितने कंसल्टेशन ले लो, लेकिन मेंटेनेंस फिर भी आपके ऊपर बंधना ही है। 498 में जो बर्डन है वो आपके ऊपर पड़ना ही है और दूर दूर आपको जाना ही पड़ना है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना। ठीक है, आप कोई गाइडेंस लेते हैं, कोई कंसल्टेशन लेते हैं, उससे एक बार के लिए आप अपनी थोड़ी समस्या, आपको पता चल जाता है चीजें चलनी कैसे हैं, मूव कैसे करना है आगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, अपने लीगल राइट्स का उपयोग करेंगे और सामने वाले को बाउंड करेंगे इस चीज के लिए कि भैया आपको डाइवोर्स भी देना पड़ेगा नहीं रहना है तो, और आपने जितने भी फॉल्स केस दर्ज कराए वो वापस भी लेने पड़ेंगे, तब आपकी जीत है। आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और आगे से कोई भी लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और अपनी तरफ से स्टेप लेने के लिए स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल ये क्योंकि लड़के की तरफ से कोई केसेस खड़े करने इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जा करके हो पाता है। अदरवाइज तो पुलिस ही आपको कोऑपरेट नहीं करती और भी जितने तबके हैं आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में अपनी तरफ से केसेज करने सामने वालों पे कितने मुश्किल है, पर इस मुश्किल पर हमें विजय पानी है और हम पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।